अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गाली राफ़ज़ी ने शेखैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़मात के ऊपर बहतान बांधते हुए ये कहा कि जंग उहद में शेखैन भागने वालों में से थे और नऊज़ बिल्लाह ताला इनको बुज़दिल साबित करने की इस गाली राफ़ज़ी ने जिसारत की है, जबकि ये बिल्कुल शेखैन के ऊपर बहतान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित कदम रहने वाले सहाबा में से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। जंग उहद में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साबित कदम रहने वाले सहाबा में अबू बकर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सरे फ़हरिस्त हैं और बिलखुसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत व बहादुरी के तो कितने वाक़यात हैं कि इन्होंने हर मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस का दिफ़ा किया। हिजरत से पहले भी, हिजरत की रात भी और हिजरत के बाद भी। हिजरत से पहले भी इस्लाम के पहले मुबल्लिग और इस्लाम के पहले ख़तीब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त लेकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला ने खुतबा दिया और इस्लाम की तबलीग की और इस्लाम की तबलीग की पादाश में अबू बकर सिद्दीक़ ने मारें तक खाई, अज़ियतें तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मारें खाई हैं सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला ने। और मुशरिकीन मक्का ने जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्कातुल मुकर्रमा में अज़ियतें और तकलीफ़ें दी, उस मौका पर भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफ़ा करने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला। सही बुखारी के अंदर 3678 नंबर 3678 नंबर हदीस है, जब उक़बा बिन अबी मुईत ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियत और तकलीफ़ दी, उस मौका पर भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस ने किया। हिजरत की रात जब मुशरिकीन मक्का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के दर पे थे, उस मौका पर भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला मौजूद थे और हुज़ूर का दिफ़ा कर रहे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। फ़तह मक्का से पहले भी, फ़तह मक्का के बाद भी, हिजरत से पहले, हिजरत के बाद, हर मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस का दिफ़ा करने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला। हिजरत की रात भी हुज़ूर के साथ है और फिर हिजरत के बाद इस्लाम की बाकायदा जो पहली जंग हुई जंग बदर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अरीश के नीचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, जबकि कुफ़ार व मुशरिकीन ये चाहते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दें। उस मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला कर रहे थे। तो ये तो तमाम सहाबा में से शुजा साहबी अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला। और जंग उहद के मौका पर भी सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला साबित कदम रहे, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला साबित कदम रहे। और सही बुखारी, सही मुस्लिम की जो अहादीस हैं उनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है। और उस मौका पर जो हालात बने, ज़ाहिर है कि मुसलमान जंग जीत चुके थे, मुशरिकीन ने दोबारा पलट के जब वार किया और तीरों की मुसलसल उन्होंने बारिश सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान पे कर दी। इस मौका पर सहाबा मुंतशिर हुए। अब जब सहाबा मुंतशिर हुए तो एक ग्रोह तो वो था कि जो वहाँ ठहर ना सके, साबित कदम ना रह सके और वहाँ से निकल गए, और एक ग्रोह सहाबा का वो था कि जो कुफ़ार के मुकाबले में बाकायदा नबर्द आजमा रहे और उनके मुकाबले में लड़ते रहे। इस मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अलग कर दिया गया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरैश में से सिर्फ 2 सहाबा मौजूद थे, ना हज़रत अली थे, ना हज़रत अबू बकर, ना हज़रत उमर। अगर शेखैन अबू बकर उमर हुजूर के पास उस मौका पर बिलखुसूस जब हुजूर को जबल उहद की तरफ अलग कर दिया गया, अबू बकर उमर मौजूद नहीं थे, तो वहाँ हज़रत अली भी मौजूद नहीं थे। सही बुखारी मुस्लिम की अहादीस मौजूद है। मैं आपके सामने सही मुस्लिम की हदीस से आगाज़ करता हूँ। सही मुस्लिम की 4641 नंबर हदीस है। सैयदना अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़रिदा यौम उहदिन फ़ी सबअति मिनल अंसार व रजुलैन मिन कुरैश। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जंग उहद के दिन अलग किया गया, तनहा कर दिया गया, तो उस मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 7 अंसारी सहाबा और 2 कुरैशी सहाबा मौजूद थे। अब ये 2 कुरैशी सहाबा कौन थे? सही बुखारी ही को उठाकर देख लें। सही बुखारी की 3722 नंबर हदीस है। अबू उस्मान कहते हैं कि जंग उहद के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ
लम यबका मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बादी तिलकल अय्यामिल्लती क़ातल फ़ीहिन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरु तलहा व साद। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जंग ओहद में सिर्फ 2 सहाबा कुरैशी बाकी बचे थे, और वो 2 सहाबा कौन थे? हज़रत तलहा और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। और ये वो सहाबा हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुसूसी फ़ज़ाइल इनको जंग ओहद के दिन अता फ़रमाए। सैयदना साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु तो वो हैं कि ओहद के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनके लिए अपने वालिदैन को जमा किया। सही बुखारी की 4057 नंबर और दीगर सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीसें मौजूद हैं कि ओहद के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने साद बिन अबी वक़ास से कहा, इरमी या साद फ़िदा का अबी व उम्मी, ऐ साद तुम पर मेरे माँ बाप फ़िदा हो जाएं, तीर फेंको। ये साद रदियल्लाहु तआला जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ उस मौका पर मौजूद थे। और सही बुखारी की 4063 नंबर हदीस है, कैस ताबी कहते हैं रअयतु यद तलहाता शल्ला, कहते हैं कि मैंने हज़रत तलहा का वो हाथ देखा है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिफा में शल हुआ था, ज़ख्मी हुआ था। वक़ा बिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम उहद, कि जिसके ज़रिए से ओहद के दिन हज़रत तलहा नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिफा कर रहे थे। मैंने उस ज़ख्मी और शल हुए हाथ को देखा है। सैयदना तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिफा करते करते हुजूर के दिफा में अपने हाथ को ज़ख्मी करवाया और इनका हाथ शल हो गया। और इस मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ भी देने वाले हज़रत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। जामे तिरमिज़ी के अंदर 1692 नंबर हदीस है, हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस मौका पर ज़ख्मी हालत में एक पत्थर पर चढ़ रहे थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम चढ़ ना सके, तो हज़रत तलहा रदियल्लाहु ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हज़रत तलहा ने उस पत्थर पर चढ़ाया। तो इस मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मैंने सुना, हुज़ूर ने फरमाया औजब तलहातु, तलहा ने जन्नत को वाजिब कर लिया। यानी तलहा रदियल्लाहु ताला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का उस मौका पर दिफा कर रहे थे। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु अंसार मुहाजिर साहबा जो कुरैशी साहबा थे, इन साहबा में से सिर्फ 2 साहबी थे, हज़रत तलहा और हज़रत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु। इसके अलावा ये सुनन नसाई है। सुनन नसाई के अंदर इमाम नसाई एक हदीस लेके मेरे पास जो नुस्खा है दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत लुबनान से, इसमें 3146 नंबर है और 3151 एक दूसरे नुस्खे के अंदर है, 3151 3151 नंबर हदीस है। इसमें लफ्ज़ मौजूद है हत्ता बाकिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तलहा इब्न उबैदिल्लाह। बस इस मौका पर सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत तलहा मौजूद थे। तो सरकार ने फरमाया मन लिल कौम, कौम के लिए कौन है? तो हज़रत तलहा ने अर्ज़ की अना या रसूलल्लाह मैं हूँ। तो सैयदना तलहा रदियल्लाहु ताला ने उस मौके पर क़िताल किया, हत्ता कि आपकी उंगलियाँ कट गईं और तकलीफ़ से उन्होंने अरबी में लफ्ज़ बोला हस्सा, यानी उर्दू में हम कोई तकलीफ़ हो तो ओह या इस तरह के अल्फाज बोलते हैं। तो उस मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लो कुल्ता बिस्मिल्लाही, ऐ तलहा अगर तू इस मौका पर बिस्मिल्लाह कहता तो फरिश्ते तुझे उठाते और लोग देखते। तो इस मौका पर हज़रत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का साथ दिया। 2 कुरैशी साहबा थे, हज़रत तलहा और हज़रत साद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। हज़रत अली भी नहीं थे और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी नहीं थे। वो कहाँ थे? वो मुशरिकीन और कुफ़ार के मुकाबले में लड़ रहे थे। ये दलाइल नबुव्वा इमाम बहकी की, इसमें जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 187 पर मौजूद है। फ़क़ातलहुम उमर इब्नुल ख़त्ताब वरहतु मिनल मुहाजिरीन हत्ता अहबतूहुम अनिल जबल, के हज़रत उमर और मुहाजिरीन सहाबा के एक ग्रोह ने किताल किया मुशरिकीन और काफिरों के मुकाबले में, हत्ता कि उनको उस पहाड़ से उतार दिया। और नहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सखरत मिनल जबल, नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर पहाड़ पे चढ़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कुफार और मुशरिकीन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जो मुहाजिर सहाबा वो मुशरिकीन के मुकाबले में लड़ रहे थे। ये तबक़ातुल कुबरा की जिल्द नंबर 1 है और इसमें सफ़ा नंबर 270 पे इमाम मोहम्मद बिन साद ज़िक्र करते हैं व सबत माऊ साबत मिन अस्हाबी अरबाता अशरत रजुलन,
नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ इस मौका पर जो साबित कदम सहाबा रहे वो 14 सहाबा थे। सबातु मिनल मुहाजिरीना, 7 मुहाजिर सहाबा और 7 अंसारी सहाबा। सबातु मिनल मुहाजिरीना फ़ीहिम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो साबित कदम रहने वाले मुहाजिर सहाबा थे उनमें से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और 7 अंसार सहाबा थे। ये तारीख़ तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 67 पे मौजूद है। फलम्मा आरफ़ल मुस्लिमून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहदु बिही, जब मुसलमानों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को पहचाना, ज़रा गुमसान की जंग हो रही थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब ओहद की तरफ अलग कर दिए गए, हज़रत तला और हज़रत साद बिन वक़ास हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ थे। ये लड़ने वाले सहाबा जो मुशरिकीन के मुकाबले में लड़ रहे थे, ये जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, हुज़ूर को आके पहचाना, तो यहाँ लफ्ज़ मौजूद हैं कि माहू अली इब्न अबी तालिब व अबू बकर इब्न अबी कुहाफा व उमर इब्नुल खत्ताब, वो सहाबा जो आने वाले थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में, उनमें से कौन थे? हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये रिवायात और ये जो किताबों के हवाला जाते बिल्कुल वाज़ेह कर रहे हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन और अंसार और मुहाजिरीन के गुरूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में से वो साबित कदम रहे, ये भागने वाले नहीं थे। राफ़ज़ी का ये बिल्कुल बहतान अजीम है शेखैन की ज़बात के ऊपर, और जिन रिवायात का इस राफ़ज़ी ने सहारा लिया बिल्कुल मरदूद और ज़ईफ़ तरीन किस्म की रिवायत है। मसलन तफसीर तबरी से एक रिवायत इसने पेश की कि उसमें क्या कहते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग उहद के दिन भाग गए थे, जबकि उस रिवायत के अंदर अबू हिशाम रिफ़ाई रावी वो है कि जिसके बारे में इमाम बुखारी कहते हैं कि इसके ज़ईफ़ होने पर इजमा है। ऐसा यानी शदीद किस्म का ज़ईफ़ रावी, ऐसे रावियों की रिवायतें पेश करके शेखैन के ऊपर इसने जो ना वो बोहतान लगाने की कोशिश की है। शेखैन अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जंग उहद के दिन साबित कदम रहे बिहम्दिल्लाह ताला।